भगवान बुद्ध और गरीब लड़का। एक बहुत ही गरीब लड़का था। उसका नाम सूरज था, जो हर रोज भोजन के लिए इधर उधर घूमता था और कहीं न कहीं से खाना इकट्ठा कर लेता था। पर उसका खाना हर रोज कोई लेकर चला जाता था। एक दिन उसे पता चला कि एक चूहा उसका खाना चुरा रहा है। तो उसने उस चूहे को पकड़ा और उससे पूछा कि तुझे पता है मैं कितना गरीब हूं, फिर भी तू मेरा खाना चुरा रहा है। अगर तुझे चोरी ही करना है तो अमीर व्यक्ति की क्यों नहीं कर दे? फिर चूहे ने कहा कि तेरी किस्मत में कुछ ही चीजें लिखी है और वही मिलेगा। चाहे तू कितनी भी कोशिश करे, चाहे तू कितना भी इकट्ठा करे, तू उसे अपने पास नहीं रख सकता। ये बातें सुनकर सूरज बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो चूहा ने कहा, अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है, तो तुम्हें भगवान बुद्ध के पास जाना पड़ेगा। वही तुम्हें बता सकते हैं कि तुम्हारे नसीब में क्या है और क्या नहीं है। तब सूरज भगवान बुद्ध से मिलने के लिए चल पड़ा। रास्ते में चलते चलते रात हो गई। उसने एक हवेली देखी और वहां के घरवाले से रात बिताने की इजाजत मांगी। उसे इजाजत मिल गई। हवेली वालों ने उससे पूछा कि तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? सूरज ने कहा कि मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ, अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। हवेली वालों ने पूछा कि क्या तुम भगवान बुद्ध से हमारा सवाल भी पूछोगे? मेरे घर में एक 23 साल की लड़की है जो बोल नहीं सकती है। क्या करे ताकि उसकी आवाज सुनाई दे? सूरज ने कहा कि मैं जरूर आपके सवालों को पूछूंगा और उन्हें धन्यवाद कहा। सुबह होते ही सूरज वहां से निकल पड़ा। रास्ते में बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ थे। सूरज बहुत मुश्किल से पहाड़ पर चढ़ा। वहां एक जादूगर मिला और उसने सूरज से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? सूरज ने कहा कि मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ, अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तब जादूगर ने पूछा, क्या तुम भगवान बुद्ध से मेरा एक सवाल पूछोगे? मैं हजारों सालों से तपस्या कर रहा हूँ ताकि मैं स्वर्ग में जा सकूं, और मेरे हिसाब से अब तक मुझे स्वर्ग में चले जाना चाहिए था। तो मैं स्वर्ग में जाने के लिए क्या करूं? फिर सूरज ने कहा, ठीक है, मैं आपका सवाल बुद्ध से पूछता हूं। जादूगर के पास एक छड़ी थी और उस छड़ी की मदद से उसे बर्फ के पहाड़ के उस पार पहुंचा दिया। जब वह आगे बढ़ा तो उसके लिए एक बड़ी चुनौती थी। एक विशालकाय कछुए से उसकी मुलाकात हुई जो उसे ले जाने के लिए तैयार हो गया। फिर कछुए ने भी एक सवाल पूछने के लिए कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? सूरज ने सब कुछ बताया। तब कछुए ने भी अपनी समस्या साझा की, कहते हुए, मैं 500 सालों से ड्रैगर बनने की कोशिश कर रहा हूँ, पर अभी तक सफल नहीं हुआ। कृपया मुझे बताएं, मैं क्या करूँ ताकि मैं एक ड्रैगर बन सकूं? सूरज बोला, मैं आपका सवाल जरूर पूछूंगा। कछुआ ने सूरज को अपनी पीठ पर बिठाया और उसे नदी के पार पहुंचा दिया। आखिरकार सूरज भगवान बुद्ध के पास पहुंच गया। वहां बहुत सारे लोग थे। बुद्ध ने कहा कि वह केवल 3 सवालों के जवाब देगा। ये सुनकर सूरज दंग रह गया, क्योंकि उसे तो 4 सवाल पूछने थे। वह सोचने लगा कि उसे कौन से 3 सवाल पूछने चाहिए। सूरज सोचा कि कछुआ 500 सालों से ड्रैगर बनने की कोशिश कर रहा है। जादूगर 1000 सालों से स्वर्ग जाने के लिए तपस्या कर रहा है, और उस लड़की की जिंदगी बिना बोले कैसे चल रही है। फिर उसने अपने बारे में सोचा कि मैं तो सिर्फ गरीब हूँ, वह मांग कर अपनी जिंदगी गुजार सकता है, पर कछुआ, जादूगर और लड़की की परेशानियां उसकी परेशानियों से बहुत बड़ी है। इसलिए सूरज ने उनके 3 सवालों को भगवान बुद्ध से पूछा। बुद्ध ने उसका जवाब दिया कि
कछुआ 500 सालों से ड्रैगर बनने की कोशिश कर रहा है, पर वह अपने कवच को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब तक वह कवच को नहीं छोड़ेगा, तब तक वह ड्रैगर नहीं बन पाएगा। उसी तरह जादूगर भी जब तक अपनी छड़ी को नहीं छोड़ेगा, तब तक वह स्वर्ग नहीं जा पाएगा। और जब तक लड़की को उसका जीवन साथी नहीं मिलेगा, तब वह बोलने में सक्षम नहीं होगी। उस बात को सुनकर सूरज कछुए के पास वापस गया और उसे सब कुछ बताया। इस पर कछुआ ने अपना कवच निकाल दिया। जैसे ही कवच निकाला गया, उसमें से कीमती मोती निकले। कछुआ ने वह मोती सूरज को दे दिए और वह ड्रैगर बन गया। फिर वह जादूगर के पास गया और सभी बातें बताई। जादूगर ने अपनी जादू की छड़ी सूरज को दे दी और वह स्वर्ग में चला गया। इसके बाद सूरज उसी हवेली में गया जहां उसने रात बिताई थी। जब वह वहां गया तो लड़की सामने आई और बोली कि वही रात हमारी हवेली पर तुम ही आए थे ना। फिर वो लड़की इस लड़के का हाथ थाम लेती है। इस तरह सूरज को पैसा, पावर और एक खूबसूरत जीवन साथी मिल गई। जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। जब जादूगर ने छड़ी दी, तब उसे स्वर्ग मिल गया। वैसे ही जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होता है। पानी का जहाज सबसे ज्यादा किनारे पर ही होता है, पर यह जहाज किनारे के लिए नहीं बना होता। इसे बीच समुद्र में लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ने के लिए बनाया गया है। इसलिए जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए रिस्क लेना होता है। और अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में समस्याएं बहुत सारी हैं, तो कृपया एक नजर डालें उन लोगों पर जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है। वे देख नहीं सकते, चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते। क्या आपकी समस्याएं उनकी समस्याओं से बड़ी भी हैं? तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।